औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे CS 502 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। ये जो फाइल है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आपको चाहिए हुई तो आप मुझे बता दीजिएगा। और इस फाइल में लेक्चर नंबर 1 से 22 तक के जो MCQs हैं वो कवर्ड हैं। तो हम जो हैं 18 तक ही करेंगे। अभी एग्जैक्ट पता तो नहीं है कि सिलेबस कितना होगा, लेकिन मैं आपको 1 से 18 तक करवाऊंगी और अगर इससे ज़्यादा भी हुए तो ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो MCQs है वो है द सीक्वेंस ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम इज़। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम का जो सीक्वेंस है वो है डिवाइड कॉन्कर कंबाइन, और ये पेज नंबर 27 पर है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन डैश के नैपसैक प्रॉब्लम लिमिटेशन इज दैट एन आइटम। लिमिटेशन वो कौन सा आइटम है जो कि आइदर बी पुट इन द बैग और नॉट, जिसे बैग में डाला भी जा सकता है और नहीं डाला जा सकता। तो ये है 0 और 1, और ये पेज नंबर सिलेक्शन एल्गोरिदम वी एज्यूम पाइवेट सिलेक्शन टेक्स थीटा डैश रनिंग टाइम, और इसका आंसर है एन। पेज नंबर 35 या 36 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है एन। इन हीप सॉर्ट एल्गोरिदम यूजिंग मैक्स हीप, मैक्सिमम हीप को यूज़ करते हुए किसके अंदर, हीप सॉर्ट एल्गोरिदम में, जब हम व्हेन एवरी टाइम मैक्सिमम एलिमेंट्स रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, जब भी टॉप के ऊपर से कोई भी एलिमेंट रिमूव किया जाता है तो वो क्या होता है, वी आर लेफ्ट विद होल, वहाँ पर एक होल बन जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 पे, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। मेरे ख्याल में 54 तक आपका सिलेबस आएगा। नेक्स्ट है द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम इज क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है द मैक्स हीप फॉर हीप सॉर्ट एल्गोरिदम। अभी जो ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ के आए ना, उसी से आगे वाला है। यानी कि जब हम टॉप से कोई भी एलिमेंट रिमूव करेंगे तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वी रिप्लेस इट विद लास्ट लीफ इन दी ट्री। ये पेज नंबर 41 पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे होगा। 41, ये देखें यहाँ पे मैंने निशान लगाया, ये देखें यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले ये जो मैक्सिमम आइटम होगा हम इसे रिमूव करेंगे। वंस द मैक्स आइटम इज रिमूव्ड वी आर लेफ्ट विद द होल एट द रूट, तो होल रह जाएगा। अब ये वाली एक प्रॉब्लम बताइए, इसको ठीक करने के लिए क्या होगा, टू फिक्स दिस वी विल रिप्लेस इट विद द लास्ट लीफ इन द ट्री। तो ये हमारे एक ही लाइन में दो जो है MCQs प्रिपेयर हो गए हैं। उसके बाद है क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम वाज डेवलप्ड बाय टोनी हॉरे। इफ मैट्रिक ए हैज़ डायमेंशंस 3 2 और बी की होंगी 2 3, यानी कि उल्टा दो, तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक ए एंड बी विल रिजल्ट न्यू मैट्रिक सी हैविंग डायमेंशंस 3 by 3। ये आपने याद रखना है। उसके बाद है फॉर कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम इट इज़ पॉसिबल टू सॉर्ट मोर एफिशिएंटली देन ओमेगा एंड लॉग टाइम्स। तो इसका है नॉट पॉसिबल। पेज नंबर 54 पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इस चीज़ को मोर एफिशिएंटली काम करने का ये तरीका है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच इज़ यूजुअली यूजफुल इन सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाली अप्रोच जो है यूज़ की जाती है, तो ये है ट्रू। अब पेपर में तो महल में ज़्यादा ट्रू फॉल्स नहीं आते, तो आप इस पूरी जो लाइन है इसको याद कर लें ताकि ये अगर पेपर में आ जाए तो आप इसको कर सकें। नेक्स्ट इन सॉर्टिंग द की वैल्यू और एट्रीब्यूट, की वैल्यू को सॉर्ट करने में या फिर उसके एट्रीब्यूट को सॉर्ट करने में डैश फ्रॉम एन ऑर्डर डोमेन, एक ऑर्डर डोमेन में होने चाहिए, मस्ट बी फ्रॉम एन ऑर्डर डोमेन। इन दोनों चीज़ों को करने के लिए जो भी आप काम करोगे वो एक ऑर्डर डोमेन के अंदर होने चाहिए, इनके सीक्वेंस से चीज़ें पढ़ी हूँ। रिजल्ट ऑफ एजेम्प्टोटेटिक एनालिसिस ऑफ n(n-1) and 4n multiplied by n is that both are asymptotically equivalent। आई होप मैंने इसको अच्छे से प्रोनाउंस किया, अगर गलत किया है तो फिर भी आप ज़्यादातर क्वेश्चन पे फोकस करें। फ्लोर एंड सीलिंग आर डैश टू कैलकुलेट वाइल एनालाइजिंग एल्गोरिदम वेरी इजी यूजली कंसिडर डिफ़िकल्ट। तो आम तौर पर ये मुश्किल काम होता है फ्लोर और सीलिंग को कैलकुलेट करना। साथ साथ कौन सा काम कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं। एल्गोरिदम को एनालाइज करते हुए फ्लोर और सीलिंग का काम ज़्यादातर मुश्किल होता है। डैश और रेफरेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ करंट प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। लोकेलिटी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एवरेज केस टाइम एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम द मोस्ट बैलेंस्ड केस ऑफ पार्टीशंस इज व्हेन वी डिवाइड द लिस्ट एलिमेंट इनटू इक्वल नंबर ऑफ पीसीज। उन्हें बराबर पीसीज में हम उनको कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एज ऑफ इनपुट एलिमेंट, और इन्हें इनपुट एलिमेंट के तौर पर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद बिग ओ नोटेशन, अपर बाउंड्स। नेक्स्ट है, एडिट डिस्टेंस एल्गोरिदम बेस्ड ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी। इन हीप सॉर्ट एल्गोरिदम में क्या होता है, जो टोटल टाइम होता है हैप्पी 5 प्रोसीजर का वो होता है ओ लॉग एन। उसके बाद अल-खाज़मी वाज एन मैथमेटिशियन, ये आपके शुरू के जो लेक्चर्स हैं उसी में आएगा। वो एक मैथमेटिशियन था। मैट्रिक ए 5 और 3 है और बी वाला कौन सा है 3 और 4। तो इसके मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर कितने होंगे, टोटल होंगे 60। अच्छा, उसके बाद है ये आपने इसका प्रोसीजर पे देख लेना है, ठीक है। ऊपर जो इस तरह की एग्जांपल आई थी ना, उसका पेज नंबर जो है या उसकी मतलब प्रोसीजर आपने देख लेना है, बुक से पूरी डिटेल देखनी होगी, तभी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सूडो कोड ऑफ एल्गोरिदम्स आर टू बी रेडी इफ पीपल रीड बाय पीपल। जो सूडो कोड होता है एल्गोरिदम आर टू बी रेडी बाय पीपल, मतलब जो भी है उसको तैयार करने वाले वो कौन होते हैं, लोग, इंसान इस सूडो कोड को तैयार करते हैं। दी सीव टेक्निक इज अ स्पेशल केस। सीव टेक्निक में क्या होता है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इज जस्ट वंस। छोटे से छोटी प्रॉब्लम का जो मतलब टोटल होता है वो 1 होता है, यानी कि एक ही प्रॉब्लम होती है। रिकर्सिव एल्गोरिदम में रिविजिट्स the same problem over and over again, we say the optimization problem has overlapping sub problem। overlap का मतलब होता है एक ही चीज़ के ऊपर बार बार वही चीज़ दोबारा आते जाना। तो जब रिपीट हो रही है प्रॉब्लम तो हम कहेंगे प्रॉब्लम ओवरलैप कर रही है। सिव टेक्निक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर है वह ट्रू। आपसे ये पूछ सकते हैं इसको ब्लैंक में दे के सीव टेक्निक को, या फिर एंड पे ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को ब्लैंक में दे सकते हैं, इसलिए आप पूरी लाइन याद कर लें। इन ऑर्डर टू से एनीथिंग मीनिंगफुल अबाउट आवर एल्गोरिदम इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेटल ऑन द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। पेज नंबर 10 पर आप जाकर देख सकते हैं। मर्ज सॉर्ट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर। मर्ज सॉर्ट जो होती है वो किस पे बेस कर रही होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे। अच्छा, उसके बाद है व्हाट टाइम डज मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम टेक्स इन ऑर्डर टू सॉर्ट एन अरे ऑफ एन नंबर। एक एन नंबर की अरे को सॉर्ट करने के लिए ये कितना टाइम लेती है, तो एन लॉग एन। नेक्स्ट है एल्गोरिदम द फर्स्ट स्टेप इज कॉल बिल्ड हीप प्रोसीजर। पेज नंबर 46। वैसे आपने एल्गोरिदम के सारे स्टेप्स याद कर लेने हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी, और एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं आ ही चुका है, लिहाजा इसके ये पेज पे जाके ना 46 पे ये सारे याद कर लेने हैं। द डेफिनेशन ऑफ थीटा नोटेशन रिलाइज ऑन प्रूविंग डैश असिम्प्टोटैटिक बाउंड। तो इसका है बोथ लोअर एंड अपर। इन मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम टू मर्ज टू लिस्ट ऑफ साइज n to a list of size n takes theta times। थीटा मतलब थीटा जगह हम n यूज़ कर सकते हैं। वी कैन मेक फाइनाइट रिकर्सिव कॉल इन फाइबोनेक्सी या नेकी सीक्वेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइनाइट। फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ एडिट डिस्टेंस। तो ये है असेंडिंग सॉर्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेशन, तो इसका मतलब है ये जो बाकी की 3 हैं ये इसकी एप्लीकेशन है, ये आप याद कर लें, ठीक है। ये तीनों याद कर लें, हो सकता है इसकी जगह बाकी ये पूछें कि कौन सी एप्लीकेशन है, नॉट को मिटा के एक और एमसीक्यूज बना सकते हैं, लेकिन ये मेरे में पेज नंबर 76 है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, मैंने देखा नहीं पहले। इन प्लेन स्वैप अप्रोच अ वर्टिकल लाइन इज स्वैप अक्रॉस दी 2D प्लान एंड स्ट्रक्चर। 2D प्लान और स्ट्रक्चर में स्वैप कर जाती है होल्डिंग दी मैक्सिमल पॉइंट लाइंग टू लेफ्ट ऑफ दी स्वैप, जो कि बाईं तरफ होता है, दैट इज स्टैक। स्टैक की डेफिनेशन भी आपने लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट है। जब भी हैप्पी 5 प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है किसी भी रूट नोड के ऊपर तो क्या करता है, टू रिस्टोर द हीप देन ईच लेवल द कंपैरिजन परफॉर्म टेक्स टाइम। जितना टाइम तो वो कितना टाइम लेता है, इट विल टेक O1, तो ये O1 वाला टाइम लेता है। डैश टाइम इज द मैक्सिमम रनिंग टाइम ओवर ऑल द लीगल इनपुट, दैट इज वर्स्ट केस। एफिशिएंट एल्गोरिदम रिक्वायर्स लेस कंप्यूटेशनल मेमोरी एंड रनिंग टाइम। पेज नंबर 9 पे आप देख सकते हैं। फॉर एवरेज केस टाइम एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम, किसी भी एवरेज केस टाइम के लिए क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम क्या करते हैं, पाइवट सिलेक्शन
is on average basis from all possible random value. Selection algorithm takes theta n. Recurrence can be described in term of a tree. Yes, ट्री की शक्ल में रिकरेंस को डिस्क्राइब किया जाता है. ट्री वो क्या होते हैं जो आपने पढ़े थे CS 402 के अंदर, इस तरह की चीज़ें होती हैं. एक और बुक थी उसमें भी पढ़े थे आपने, 301 थी मेरे ख्याल में. ये इस तरह के ट्रीज होते हैं. फिर आगे इसके दो बने होंगे, इसके भी दो बने होंगे, तो ये वाली चीज़ है. टाइम कम्प्लेक्सिटी डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग द मिनिमम कॉस्ट ऑफ चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज. मिनिमम कॉस्ट क्या होगी? n की पावर 3 n क्यूब. n क्यूब भी लिखा हो सकता है, n क्यूब का मतलब 3n है, या फिर n की पावर 3 लिखा हो सकता है. द इटरेशन मैथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन. ये भी आपकी पास्ट बुक से ही आए हैं. In three-dimensional space, a point P has dash coordinates x, y, z. और ये वाले जो टॉपिक है आप बुक में डायरेक्ट कर सकते हैं. फाइंड आउट थ्री डायमेंशनल स्पेस, और इसके जो तीनों पॉइंट हैं वो आपने याद करने हैं. अच्छा, अभी यहाँ पे सिर्फ P पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपने तीनों पॉइंट कर लेने. चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू डायनामिक प्रोग्रामिंग. मर्ज सॉर्ट हैव रनिंग टाइम लेस देन रनिंग टाइम ऑफ हीप सॉर्ट. यानी कि जो मर्ज सॉर्ट का रनिंग टाइम होता है वो हीप सॉर्ट से कम होता है. नॉट फाउंड एग्जैक्टली, यानी कि हमें जो गूगल से इसका मिला है आंसर वो इसी तरह का है, लेकिन मर्ज सॉर्ट का जो टाइम होता है हीप से कम होता है. अच्छा, मीडियन इज नॉट यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ गिवन इनपुट सेट स्पेशली व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज इज हाईली स्क्यूड. तो ये है फॉल्स. मीडियन जो है ये यहाँ से आप इस नॉट को हटा दो तो ये पूरी उसकी डेफिनेशन बन गई. इसको एज इट इज़ याद कर लेना आपने. अच्छा, वी डू नॉट नीड टू मैथमेटिकली प्रूव दैट फॉर कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऑलवेज टेक्स ओमेगा एंड लॉग एन टाइम्स. दैट इज ट्रू. उसके बाद है दी ओमेगा नोटेशन अलाउज अस टू स्टेट ओनली दी असिम्प्टोटिक लोअर बाउंड. ये रिपीट हुआ है, रिपीट है, इसको इग्नोर कर दें. Both lower and upper sorting can be increasing or decreasing order. उसके बाद है radix sort performs sorting the number 1 digits at a time. Quick sort is an dash and dash sorting algorithm. Quick sort in place होता है और not stable one algorithm होता है. अच्छा, उसके बाद आपने एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो करनी है, आपने अपने पीपीटी स्लाइड्स को नहीं छोड़ना. ये रिपीट हो रहा है. अच्छा, ये 91, 75 ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेने. अगर आपके 18 लेक्चर से ऊपर हो गया सिलेबस तो फिर आप इस फाइल को तैयार कर सकते हैं. ये 54 पेज है. एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम is one that dash uses additional array of the sorting does not uses additional array of the. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन. सॉर्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम की वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट. सॉर्टिंग की वैल्यूज एट्रीब्यूट की बिना पर की जाती है. इन हीप सॉर्ट एल्गोरिथम वी कॉल बिल्ड हीप प्रोसीजर ओनली वंस. उसे सिर्फ एक ही बार में बुलाया जा सकता है. नेक्स्ट है इन द स्टेटमेंट आउटपुट p1.x p1.y द नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट ऑफ p आर एक्सेस्ड इज 2. नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस. इस चीज़ का असल मकसद क्या होता है? इज मेजरिंग द डैश एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम. हमें कितना टाइम लगेगा ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं. डैश प्रोवाइड एस मोर एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन इनपुट वैल्यूज आर नॉट क्लोजर विद ईच अदर. मीडियन हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है. The process of divide and conquer ends when you are left with such tiny pieces remaining that is trivial to solve them. जिन्हें सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है तो हम डिवाइड और कनकोर को कर लेते हैं यूज़. अच्छा, नेक्स्ट है पेज नंबर 34 पे. रैंक ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज. किसी भी एलिमेंट का रैंक, ये डेफिनेशन भी आ सकती है आपके सवाल शॉर्ट बन के आ सकती है. 1 प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर स्मॉलर. उसके बाद देखते हैं ये वाला. अप्रोच ऑफ सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बाय स्वैपिंग अ लाइन अक्रॉस द प्लेन इज कॉल्ड PLANE, प्लेन स्वैप. इसको अच्छे से कर लेना है. नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगर कोई क्वेश्चन जी ये वाले आ रहे हैं. इन द एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिथम वी गेट द कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक
इसको अच्छे से याद कर लें, पेज नंबर 37 पे देख सकते हैं आप लोग। अ रैंडम एक्सेस मशीन RAM इज़ एन आइडियलाइज्ड मशीन विद रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनफाइनाइट लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है क्योंकि वो बार बार फ्री भी हो सकती है। While analyzing selection algorithm, we make a number of passes. In fact, it could be as many as log n. अच्छा, next है in selection problem the rank of an element will be its final position. जो rank होता है वो उसकी final position भी हो सकता है। The worst case running time of merge sort is O n log n in order to sort an array of n times. तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस ही आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद एफ एन और जी एन आर एजेम्प्टोटैटिकली इक्विलेंट, दिस मीन्स दैट दे हैव एसेंशली द सेम ग्रोथ रेट्स। अगर दोनों बराबर चल रहे हैं तो इसका मतलब है उनके ग्रोथ रेट भी एक जैसे ही होंगे। एल्गोरिथम इज़ अ मैथमेटिकल एंटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर एंड मशीन। ये मैथमेटिकल एंटिटी है जो कि इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल फ्री होती है, इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट है इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम पाइवर्स फॉर्म। अब इसका यहाँ पे राइट आंसर नहीं लगा हुआ, तो ये आप पेज नंबर 49 पे रीड कर सकते हैं। काउंटिंग सॉर्ट इज सूटेबल फॉर सॉर्टिंग द एलिमेंट्स विद इन रेंज 1 to p वेयर p इज स्मॉल। XYZ पढ़ा था ना p वाले में, तो ये वही वाला है। अच्छा, नेक्स्ट अगेन हमारा आ गया इन हीप सॉर्ट एल्गोरिथम वी बिल्ड मैक्स हीप फॉर असेंडिंग सॉर्ट। जो हीप सॉर्ट एल्गोरिथम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैक्स हीप को असेंडिंग सॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं। बबल सॉर्ट इज़ नॉट एन इन प्लेस सॉर्ट एल्गोरिथम, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि बबल सॉर्ट जो है यहाँ से नॉट को काट दो तो क्या है, द बबल सॉर्ट इज़ एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। उसके बाद ये सारे आपने एक दफ़ा देख लेने, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैं अब यहाँ से कर रही हूँ साइन आउट। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के बहुत सारी वीडियो CS की आने वाली हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट मुझे बता दें, एग्ज़ाम से पहले बताने, एग्ज़ाम के दौरान मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।